Assalamu alaikum. Today I will discuss exercise 9.1 and it's question number 3, 4, 5, 6, 7 and 8. The above two questions, question number 1 and question number 2, I discussed in the last lecture number 1. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लें, क्वेश्चन को हम वहाँ से रीड करेंगे और उसका जो पॉसिबल सलूशन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है हमसे कि आप एक एंगल फाइंड करें वॉच पे हमारे पास जब टाइम हो 4 o'clock का। जैसे हमारे पास ये देख लें, ये एक वॉच है, यहाँ पे हमारे पास 12 o'clock होते हैं और यहाँ पे कुछ हमारे पास 4 o'clock होते हैं। तो वो कहता है कि आप लोगों ने ये जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो एक कंप्लीट वन रोटेशन होती है, ये हमारे पास 360 डिग्री होता है। वन कंप्लीट रोटेशन ये किसकी इक्वल होता है? ये होता है 360 डिग्री, या इसको हम 2 पाई भी लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल एट 12 o'clock ये कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 2 पाई। ठीक है, हमने एंगल फाइंड करना है 4 o'clock पे। तो आप इसको पहले 1 o'clock में ले जाएं, उसके बाद आपको आसानी होगी। 1 o'clock के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों साइड पे 12 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 o'clock और ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा π/6। ठीक है, 1 o'clock पे हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है? π/6। हमने फाइंड करना है 4 o'clock के लिए। अब इस फार्मूला से ये जो हमारे पास आया है 1 o'clock = π/6, अगर ये आप फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको जिस भी फिगर के लिए कहे, 4 के लिए, 6 के लिए, 7 o'clock के लिए, 8 o'clock के लिए, तो आप आसानी से दोनों साइड पे उस फिगर को मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने 4 o'clock के लिए फाइंड करना है तो हम इसको 4 o'clock के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 o'clock। ठीक है, यहाँ पे लिख लें बेशक एंगल एट 4 o'clock, ये हमारे पास आ जाएगा 4 × π/6। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 2 π/3। तो ये हमारा क्या हो गया? रिमेनिंग आंसर। ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो गिवन जो वैल्यू है वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है। ठीक है, एंगल फाइंड करना है और हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है L = r थीटा। इस फार्मूला की वजह से हमने क्या करना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। L और r की वो वैल्यू हमें गिवन देगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसमें उसने हमें वैल्यू दी है L = 1.5 सेंटीमीटर और R = 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड थीटा। तो हमने थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम अरेंज करेंगे। फार्मूला L = r थीटा, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू लेनी है तो थीटा = आ जाएगा हमारे पास L/r। सिंपल आपने इनकी वैल्यूज़ लगानी है 1.5 और 2.5। L की वैल्यू 1.5 और R की वैल्यू आपके पास है 2.5। तो यहाँ पे आपके पास थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6। याद रखना है ये जो हमारे पास थीटा आएगा उसके यहाँ हमने जो यूनिट लिखना है वो रेडियन ही यूज़ करना है। ठीक है, डिग्री नहीं यूज़ करना, रेडियन में इसको लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग जो दो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। उनमें भी उसने हमें L की और R की वैल्यू दी है और आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना उसने हमें वैल्यू दिया है थीटा की वैल्यू, थीटा इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। एक वैल्यू ये दी है थीटा की, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है r इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने l फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास वही है, L इज़ इक्वल टू और थीटा। याद रखें यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू गिवन होगी ना वो रेडियन में होना लाजमी है। अगर हमारे पास रेडियन में गिवन है तो ठीक है, अगर रेडियन में गिवन नहीं होगी तो सबसे पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूला में रेडियन की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चूँकि इस क्वेश्चन में हमें जो रेडियन की थीटा की वैल्यू दी है वो रेडियन में है, तो इसमें हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू लगाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला भी ये एल इज़ इक्वल टू आर की जगह पे हम वैल्यू लगाएंगे 6 और थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा पाई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारे पास है एल की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। अब पार्ट नंबर 2 देखें। तो पार्ट नंबर 2 में उसने हमें जो वैल्यूज़ दी हैं वो भी थीटा की है एक वैल्यू और एक आर की है। तो इसमें जो थीटा हमारे पास गिवन है ना वो है हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट्स, और आर इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 18 मिलीमीटर में। तो देखें ना, अब यहाँ पे उसने हमें जो थीटा की वैल्यू दी है वो रेडियन में नहीं है, तो हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि कैसे हम जो हमारे पास थीटा गिवन होता है डिग्री में, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो जो फॉर्म हमारे पास डिग्री में है आपने उसको वैसे ही लिख देना है 65 डिग्री। पहले आप ये जो हमारे पास मिनट्स में आना है सारे को होल को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी होगी। तो ये जो हमारे पास यहाँ प्लस आएगा और 20, अब मिनट्स है तो इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 60 के साथ। अगर यहाँ पे होता सेकंड तो फिर हम इसको 3600 के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये होल हमारे पास क्या आ जाएगा डिग्री, और इसको आप सॉल्व करें तो ये 65 और ये कैंसिल हो के आपके पास आ जाएगा 1/3 डिग्री। यहाँ से आप इसका एलसीएम लें, 3 एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, और ये आपके पास आएगा। तो यहाँ आप 3 एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 195 + 1 और डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा डिग्री। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया डिग्री में हो गया, तो हमने इसको रेडियन में लेके जाना है। तो जो भी एंगल हो आपके पास, अगर आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसी एंगल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है पाई/180 के साथ। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ आपके पास रेडियन आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा आपके पास 49 डिवाइडेड बाई आएगा आपके पास 135 और ये आपके पास आ जाएगा पाई, ठीक है। तो इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करें आपके पास ये थीटा आ गया, इसको ऐसे ही रहने दें। तो आपके पास अब ये देखें ना, जो थीटा हमारे पास था ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया रेडियन में, तो इसकी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्या था r इज़ इक्वल टू 180 मिलीमीटर और थीटा हमारे पास क्या आ गया 49 डिवाइडेड बाई 3 55 पाई रेडियन। तो फार्मूला हमारे पास है L इज़ इक्वल टू और थीटा। r की वैल्यू हमारे पास 18 और ये जो हमारे पास थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास है 49 135, ये हमारे पास क्या आ जाएगा पाई। तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू लगा के इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 20.5 मिलीमीटर में आएगा, सॉरी ये आपके पास। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आप r की वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या फाइंड करना है r की वैल्यू। इसमें भी उसके गलबन 1-2 पार्ट हैं। तो इसमें पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास
इसमें हमारे पास एल की जो वैल्यू गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर और हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास है 1/2 रेडियन। ये हमारे पास अब क्या है, थीटा रेडियन में गिवन है। तो फार्मूला हमारे पास वही है, एल इज़ इक्वल टू और थीटा। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास आर इज़ इक्वल टू आ जाएगा एल ओवर थीटा। जस्ट आपने वैल्यू लगानी है क्योंकि इसमें जो आपके पास थीटा गिवन है वो रेडियन में है, तो आप वैल्यू लगाएं तो आर इज़ इक्वल टू आ जाएगा एल इज़ इक्वल टू 5 और थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज़ इक्वल टू, आप इस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये 5 × 2 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में वो हमको जो एंगल गिवन देता है वो एंगल हमारे पास थीटा में है। कर लेते हैं वो भी। एल इज़ इक्वल टू 56 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। तो अब इसमें देखें ना, तो इसमें हमारे पास जो थीटा है वो किस में है, डिग्री में है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा हमारे पास π/180। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर, इसको कैंसिल कर दें तो ये आपके पास π/4 आएगा। ये थीटा हमारे पास अब क्या हो गया, रेडियन में। तो एल इज़ हमारे पास जो फार्मूला है वो है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। फाइंड हमने क्या करना है, आर फाइंड करना है। तो आर हमारे पास आ जाएगा एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास 56 और थीटा हमारे पास है π/4। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 71.3 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट। अच्छा, एक बात याद रखें क्वेश्चन में, ये जो आपने पाई की वैल्यू यूज़ करनी है ना, वो आपके पास यही है 22/7 या जो हम यूज़ करते हैं पाई इज़ इक्वल टू 3.14। ये आपने वैल्यू यूज़ करनी है पाई की और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं कि उसमें वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसमें क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ। ये देखें ना, ये हमारे पास एक सर्कल है। वो कहता है कि हमारे पास एक लाइन है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर और एक ये क्या करती है, एंगल बनाती है एक दूसरी लाइन के साथ। लेट वो हमारे पास लाइन है, इसको आप बेशक ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें। अब इन दो लाइंस के दरमियान जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना है 45। क्वेश्चन वाला कहता है कि ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है ना, ये सर्कल के ऊपर ये यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये जो हमारे पास आर्क बन रही है, वो कहता है आप लोगों ने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क की लेंथ को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एल से। आर्क लेंथ को हम किससे शो करते हैं, एल से। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। अब उसने दो चीज़ों की वैल्यू हमें दी है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो हमारे पास क्या है 45 डिग्री। अब देखें यहाँ पे फिर थीटा जो हमारे पास है वो क्या है, डिग्री में है। तो इस थीटा को हम क्या करेंगे, पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री मल्टीप्लाई ये आ जाएगा π/180 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4 रेडियन। अब सिंपल आपके पास जो फार्मूला है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से आपने L की वैल्यू फाइंड करनी है। आर आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर और थीटा भी आपके पास गिवन है π/4। तो ये 14 मल्टीप्लाई आ जाएगा π/4 ये आपके पास। अब यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू कौन सी यूज़ करनी है, 22/7 या 3.14, जो भी आप यूज़ करें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 10.99 सेंटीमीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इंतहाई आसान है, इसकी स्टेटमेंट को आप पढ़ें। तो इसमें वो कहता है फाइंड द रेडियस। हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस मींस कि आर हमने फाइंड करना है, ये लिख लें। नेक्स्ट वो कहता है इन विच द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैयर 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हमारे पास किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, थीटा के लिए। तो थीटा की उसने वैल्यू हमें दी है कितनी, 1 रेडियन। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑलरेडी रेडियन में है तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि जो हमारे पास कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब आर्क लेंथ उसने हमें दी है, आर्क लेंथ को हम एल से ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास क्या है 35 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है आर। तो फार्मूला हमारे पास होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो आर आएगा वो आएगा आर इज़ इक्वल टू एल ओवर थीटा। सिंपल आप वैल्यू लगाएं, आपके पास दोनों वैल्यू गिवन्स हैं। ये एल की वैल्यू हमारे पास 35 है और थीटा हमारे पास क्या है 1। तो आर इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 35 एंगल जो आपके पास गिवन होता है ना लेंथ, अगर वो लेंथ का हमारे पास कोई भी यूनिट साथ देता है सेंटीमीटर, तो हमारे पास रेडियस के भी जो आएगा ना एंगल वो यूनिट आएगा वो भी सेंटीमीटर आएगा। अगर वो एंगल देता है मिलीमीटर में तो हम मिलीमीटर यूज़ करेंगे, वो मीटर में देता है तो हम मीटर में ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 350 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आज के लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होती है कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं ना उनको 1 बाई 1 सॉल्व किया जाए। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं।